नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भला कौन भूल सकता है। वे भारत के सफल वित्त मंत्री रहे, 5 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे और करीब करीब 45 साल तक उन्होंने कांग्रेस में रहकर राजनीति भी की और देश सेवा भी की। माफी चाहता हूं। कल एक अच्छी खबर आई और खबर यह थी कि कल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और तब यह खबर सार्वजनिक हुई। यह मालूम हुआ कि दरअसल भारत सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनके सम्मान में उनका एक स्मारक दिल्ली में बनाया जाएगा और उस स्मारक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि यह चिट्ठी जो है वो सरकार की तरफ से 1 जनवरी को ही शर्मिष्ठा मुखर्जी, जो उनकी बेटी हैं प्रणब मुखर्जी की, उनके पास भेजी गई थी। लेकिन कल इसका खुलासा हुआ जब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये जानकारी दी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनके प्रति आभार जताया और कहा कि उनके पिता की ने जो देश की सेवा की उसके लिए ये जो सम्मान उन्हें दिया जा रहा है उसके लिए वे आभारी हैं। तो एक तरफ जो है प्रणब मुखर्जी, उनका सम्मान हुआ और प्रणब मुखर्जी के सम्मान को लेकर के जिस तरह से उनके परिवार ने खुशी जताई, आभार जताया। लेकिन इस खबर को 24 घंटे बीत चुके हैं। ये चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं जो शर्मिष्ठा मुखर्जी को भेजी गई। ये आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं जो भारत सरकार की तरफ से भेजी गई। इस खबर को सार्वजनिक हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस 24 घंटे में कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर अब तक एक भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस ने इस पर कोई रिएक्शन अब तक नहीं दिया है। कांग्रेस के नेता रहे प्रणब मुखर्जी ने, कांग्रेस ने खुद उन्हें राष्ट्रपति पद तक उनको पहुंचाया था और जैसा मैंने कहा 45 साल तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की थी, देश की सेवा की थी। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की खबर आई तो कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर 24 घंटे में नहीं आया। ना राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट किया गया, ना सोनिया गांधी, ना फिर कांग्रेस के मीडिया सेल की तरफ से और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। लेकिन प्रतिक्रिया आई तो क्या प्रतिक्रिया आई? दरअसल प्रतिक्रिया जो आई वो कांग्रेस के दूसरे नेताओं की प्रतिक्रिया आई और वो जो प्रतिक्रिया आई उससे ऐसा साफ संकेत दिखता है कि कांग्रेस के लोग खुश नहीं हैं कि प्रणब मुखर्जी के लिए उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया जा रहा है। दानिश अली आज कांग्रेस के नेता हैं, कुंवर दानिश अली। अमरोहा से वो सांसद रह चुके हैं और अमरोहा से वो सांसद थे बीएसपी के और उसके बाद इन्होंने जो है बीएसपी से इन्हें निकाला गया और कांग्रेस में गए और कांग्रेस में इनको टिकट दी अमरोहा से। हालांकि चुनाव ये हार गए हैं लेकिन पूर्व सांसद है। कुंवर दानिश अली ने जो ट्वीट किया वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है, दुखदाई है। कुंवर दानिश अली ने ट्वीट किया कि सरकार का यह फैसला प्रणब मुखर्जी को उनके संघ प्रेम के लिए उपहार है। वो ये कहते हैं कि दरअसल प्रणब मुखर्जी को ये जो सम्मान दिया जा रहा है ये संघ से जो उनका प्रेम था उसका उपहार दिया जा रहा है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे और उसके बाद वो संघ के कार्यक्रम में भी गए थे और उनके संघ के कार्यक्रम में जाने को लेकर के इस तरह से विवाद हुआ और उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया जताई जा रही है। अपने आप में शर्मनाक है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक तरफ इसको लेकर रिकॉग्नाइज नहीं करना, इस खबर पर कोई रिएक्शन नहीं देना, इस खबर पर कोई आभार नहीं जताना, कांग्रेस के एक पूर्व नेता का सम्मान हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से खामोश रहती है और कांग्रेस की तरफ से कुछ नेता इस मुद्दे पर जो रिएक्शन देते हैं वो शर्मनाक है। दो टूक में आज इस पर डिबेट जरूरी है, इस पर चर्चा जरूरी है क्योंकि ये दरअसल जिस तरह की राजनीति हो रही है वो एक बार फिर से यही संकेत दिया जा रहा है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा अगर किसी का भी सम्मान किया जाता है तो ये कांग्रेसियों को पसंद नहीं आता है। दो टूक में आज हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने एक रिएक्शन दानिश अली का दिखाया, कुछ और रिएक्शन आपको जरूर देखने चाहिए कि क्या कुछ कांग्रेस के नेता इस पूरे मसले पर कह रहे हैं। देखिए, उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। जिस पार्टी के पास अपनी कोई विरासत नहीं होती है, कोई पूंजी नहीं होती है, तो वो दूसरे पार्टी से
कोशिश करते हैं कि ज़बरदस्ती विरासत उनसे छीना जाए और उनको बनाया जाए। प्रणब मुखर्जी जी जिनका सारा जीवन कांग्रेस में गुजरा, कांग्रेस ने उनको राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उनको दी। तो सब लोग जानते हैं कि वो कांग्रेस की उपज थे, कांग्रेस की पैदावार थे और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनका स्मारक बना रही है तो अच्छी बात है। आज जब प्रणब मुखर्जी जी को ये स्मारक और सम्मान दिया जा रहा है तो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी, चाहे व्यक्ति हमारे राजनीतिक दल से हो या ना हो, देश के लिए जो योगदान किया जाता है उसको हमेशा सराहने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसीलिए भारत रत्न भी दिया गया था। और आपको याद होगा कि शरद पवार जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, तरुण गोगोई जी हो या देश के कई ऐसे नेता हो जो हमारी पार्टी से ना भी हो, उनको भी सम्मानित करने का काम, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हो, इन सभी लोगों को सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और गांधी परिवार और कांग्रेस का तो ये डीएनए रहा है, चाहे वो अंबेडकर जी के साथ हो, चाहे वो सरदार पटेल जी के साथ हो, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी के साथ हो, सभी लोगों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया केवल एक परिवार का सम्मान छोड़कर। तो दो टूक में आज इस पर चर्चा करेंगे कि प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान, तो कांग्रेस क्यों है परेशान। आज इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ तारिक खान जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के जो है प्रवक्ता हैं। और रमनीश वत्स मेरे साथ जुड़े हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, हम सबको शर्मिष्ठा मुखर्जी को ज़रूर सुनना चाहिए। अब से कुछ देर पहले शर्मिष्ठा मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, उनसे मेरी बात हुई। एक्सक्लूसिव डीडी न्यूज़ ने उनसे चर्चा की। शर्मिष्ठा मुखर्जी क्या कह रही हैं एक बार ज़रूर सुन लेते हैं, फिर मैं आज की डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। डीडी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका आभार शर्मिष्ठा जी। शर्मिष्ठा जी, बहुत पूरे देश को ये खबर सुनकर खुशी हुई और आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपका पहला रिएक्शन भी हमने सुना, आपने कहा कि आपने इसके लिए बोला नहीं था, लेकिन ये सरकार की तरफ से अचानक आपके पास ये फैसला आया। क्या कहेंगी आप, कैसे आप इस पूरे निर्णय को देखती हैं? मैं जैसे अपना ट्विटर में एक्स प्लेटफॉर्म में बताया कि ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही खुशी, बहुत ही सम्मान की बात है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से ये निर्णय लिया कि बाबा के लिए एक स्मारक स्मृति बनवाया जाए, उसके लिए हम तहे दिल से उनका आभार, उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये देखिए, मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो हैं वो मांगना नहीं चाहिए, वो ऑफर करना चाहिए। तो बात को मद्देनजर रखते हुए हमने कभी इसके लिए मांग नहीं किया। और मेरे फादर के जीते जी ही उनको इतना सम्मान मिला, इतना देश की जनता से प्यार मिले, अक्रॉस द पार्टी लाइन उनको जो सम्मान मिला, सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सीनियर लीडर्स से जो सम्मान मिला, तो हम तो उसी से खुश थे। तो ये जो आया, ये जो नया अचानक आया, और ये सबसे एक कोइंसिडेंस आप बोल सकते हैं कि मेरे पास सरकार की तरफ से, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से मेरे पास 1 जनवरी को ये लेटर मिला। तो मेरे लिए तो मतलब जिंदगी में आई थिंक फर्स्ट टाइम एंड प्रोबब्ली इस तरह की न्यू ईयर गिफ्ट मुझे कभी ना ही और ना ही मिलेंगे। लेकिन आपको चिट्ठी आई, मिली, उसके बाद आप प्रधानमंत्री के पास गई उनसे मिलने के लिए। क्या उनसे चर्चा हुई, क्या कुछ आपने अपना आभार कैसे प्रकट किया प्रधानमंत्री जी के सामने? उनको मैंने बहुत ही ऑफकोर्स धन्यवाद दिया। और देखिए, प्रधानमंत्री जी का साथ मेरा फादर का एक अद्भुत रिश्ता थी, जो कि मैं मानती हूँ राजनीति से इट्स बियॉन्ड पॉलिटिक्स, राजनीति से ऊपर उठकर एक रिश्ता थे प्रधानमंत्री के लिए। और ये मैंने अपना किताब में भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे खुद बताया कि वो जब एक साधारण कार्यकर्ता थे, आरएसएस के एक प्रचारक थे, और बाबा उनका नाम भी नहीं जानते थे, तो कभी कभी मॉर्निंग वॉक में मिल जाते थे, क्योंकि वो जब दिल्ली में आते थे तो नॉर्थ साउथ एवेन्यू एरिया में रहते थे, बाबा भी उस एरिया में रहते थे।
तो तब से मैं जब ही से उनको, वो मेरे नाम भी नहीं जानते थे, दादा मेरे नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन मैं जब उनसे मिलता था तो मैं उनको प्रणाम करता था, और हमेशा वो मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करते थे। और बाबा ने भी अपने डायरी में लिखा, जो उनकी देहांत के बाद मैंने पढ़ी उनकी डायरी, और उसके ऊपर मैंने किताब भी लिखा। तो नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और वो पहले दफे बाबा से मिलने के लिए आए थे, बाबा राष्ट्रपति बनने का बाद, तो उन्होंने बाबा ने लिखा कि नरेंद्र मोदी एक सरकार, कांग्रेस सरकार की एक बहुत ही सख्त क्रिटिक है। वो हमेशा कांग्रेस की सरकार की बहुत ही मतलब आलोचक है उनके। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लिखा कि आई डोंट नो व्हाई ही हैज गॉट अ स्ट्रेट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी, कि जब भी वो मुझसे पर्सनली मिलते हैं, मेरा पैर छूते हैं और बोलते हैं कि इससे उन्हें खुशी मिलती है। और ये बात मोदी जी ने भी मुझसे कहा कि मुझे पता नहीं क्यों कि हमेशा इस तरह की एक सम्मान उनके प्रति रहा। तो ये जो एक रिलेशनशिप एक बेस्ड ऑन अ पर्सनल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और ये जो मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर थे, राजनीति। और ये देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहना, ये एक रिश्ता, ये हमारे लोकतंत्र की एक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ही होना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और शायद कोई आध्यात्मिक रिश्ता था जिसके कारण आपने जो बताया, लेकिन आपने कहा म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है बिल्कुल होनी चाहिए। राजनीति में मतभेद अलग हो सकते हैं, उसका मुझे लगता है सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो प्रणब मुखर्जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो संबंध थे उससे हमको सीखा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति वो बने जब उन्होंने, कांग्रेस ने उनको नॉमिनेट किया, वो कांग्रेस के नेता रहे इतने समय तक। लेकिन शर्मिष्ठा जी, कुछ अजीब लग रहा है, कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो इस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं कि बीजेपी के पास अपना कोई जो है विरासत नहीं है। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि प्रणब जी जो है दादा वो उनके संग से रिश्ते थे इसलिए उनको दिया जा रहा है। तो कैसे आप इस पर रिएक्ट करेंगी? देखिए, कांग्रेस का कोई अभी तक अगर फॉर्मल रिएक्शन नहीं आ रहे हैं तो मुझे भी, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाह रही हूँ, लेकिन कांग्रेस की जो सपोर्टर्स हैं, और अगर उसको कांग्रेस कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों जो हैं, ये आपस में एक तरफ से बोल रहे हैं कि बीजेपी का कोई अपना विरासत नहीं है, तो इसलिए वो कांग्रेस की विरासत को हड़पना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो अपने विरासत हैं, उनको आप अपशब्द बोलकर अलग, उनको आप धकेल रहे हो। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की विरासत हैं, तो उनके लिए मेमोरियल, अगर उनको जो सम्मान मिल रहे हैं, तो कांग्रेस को तो इसमें खुशी होनी चाहिए, कांग्रेस को तो इसको अपनाना चाहिए, कांग्रेस को तो बोलना चाहिए कि हम बीजेपी को धन्यवाद करना चाहते हैं, हम मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो कांग्रेस की विरासत, कांग्रेस की लेगेसी को वो सम्मान दे रहे हैं। मतलब ये मान रहे हैं कि कांग्रेस में सम्मान देने योग्य काम किया, इसीलिए तो कांग्रेस से को सम्मान मिल रहे हैं ना। ये बोलने की वजह वो बोल रहा है प्रणब मुखर्जी संघी थे, प्रणब मुखर्जी संघ आरएसएस में चले गए। तो ये मतलब कांग्रेस तो, अगर बीजेपी दूसरों का विरासत अपना मतलब लेना चाह रहे हैं, तो ये तो मैं बोलूंगी ये बीजेपी की एक इंक्लूसिव पॉलिसी है, या मोदी सरकार की एक इंक्लूसिव पॉलिसी है। और खाली प्रणब मुखर्जी नहीं, बीजेपी ने पीवी नरसिम्हा राव जी, जो कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पोस्टुमस भारत रत्न दिया, उनके लिए स्मृति निर्माण की। तरुण गोगोई जी, गुलाम नबी आजाद जी, ये सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। तो उनको गाली देने की बजाय उनको कांग्रेस मतलब अपने विरासत को अगर डेनिग्रेट करे, अपने ही विरासत को अगर ह्यूमिलिएट करे, अपने ही विरासत को अगर वो इंसल्ट करे, तो ये तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करके देखना चाहिए कि उनमें क्या कमी है और किस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि शर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है जैसे प्रणब दा थे या नरसिंह राव जी या सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये सब शायद किसी पार्टी की विरासत है। तो जब एक पद पे पहुंचते हैं किसी भी पार्टी से, आप जब देश की सेवा करते हैं तो आप देश की विरासत हो जाते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की विरासत है। वो विजन हमको शायद बदलना पड़ेगा कि इसको लेकर के। हाँ, कांग्रेस को यह भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है
ये खाली एक परिवार की विरासत नहीं है, ये कहीं एक परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। सो ये सोच से अगर कांग्रेस बाहर आ जाए तो फिर कांग्रेस के जो एक परिवार से हटके जो बाकी दिग्गज नेताओं थे, तो उनको जो सम्मान देना चाहिए शायद वो सम्मान फिर सही तरह से दे पाएंगे। तो आपको लगता है कि क्योंकि गांधी परिवार के समकक्ष कोई खड़ा होता है तो उससे तकलीफ होती है, क्योंकि नरसिंह राव जी के साथ भी ये हुआ, दादा के साथ भी, और गुलाम नबी आजाद जी, मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं, सीताराम केसरी जी भी, क्या इसलिए ऐसा होता है क्या? देखिए, इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस दे पाएंगे, इसमें मेरा बोलने की कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन ये जवाब, ये सवाल बहुत जायज हैं, ये सवाल बहुत जायज हैं, और लेकिन क्यों ऐसा हो रहे हैं उसका जवाब आइदर कांग्रेस को देना है, नहीं तो खास कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसकी टाइमिंग जो है उसके कारण कुछ लोगों को ये चीज अजीब लग रही है? क्योंकि कांग्रेस कह रही थी मनमोहन सिंह जी के लिए, लेकिन अचानक से दादा का नाम आया, प्रणव दा का नाम आया। क्या इसकी टाइमिंग के कारण कांग्रेस के कुछ लोग आहत हुए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन वो कांग्रेस वाले जवाब दे पाएंगे, इसका मेरा पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगी, आपने जैसे कहा और पूरा इंडिया को पता है कि मुखर्जी जी कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता थे और 5 साल वो प्रेसिडेंट रहे, लेकिन उससे पहले 45 साल तक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे, 30 साल तक सीडब्ल्यू से जुड़े हुए थे। कांग्रेस ने उनका देहांत का बाद एक फॉर्मल सीडब्ल्यूसी कॉन्डोलेंस मीटिंग क्यों नहीं बुलाया? उनकी देहांत का बाद कांग्रेस क्यों नहीं मांग की कि उनका एक स्मृति स्मारक बन? ये कांग्रेस को करना चाहिए था या नहीं? ये सवाल का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा कि टाइमिंग का बात वो अब कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं स्मृति स्मारक प्रणब मुखर्जी के लिए क्यों नहीं मेमोरियल की मांग की? एक सीडब्ल्यू की मीटिंग भी क्यों नहीं की? ये सवाल का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और फिलहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया। यही कहेंगे कि जो है प्रणव दा का स्मारक बन रहा है, पूरा देश खुश है आपके परिवार के साथ साथ, और आपके इस परिवार की खुशी में हम सब सम्मिलित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जो सवाल उठाए वो सवाल बहुत वाजिब है, बहुत लाजमी है कि इनका जवाब जो है कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो अब तक जो है प्रणब मुखर्जी का सम्मान हो रहा है, उनका स्मारक बनना, उस पर एक ट्वीट तक नहीं कर सकी कि हाँ ये अच्छा फैसला है, इसका हम स्वागत करते हैं। तो फिर अब उनके सवालों का जवाब कैसे देगी? ये भी आपको बता दूं, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुद जो है कांग्रेस में लंबे समय तक जो उन्होंने कांग्रेस में रही और कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव भी लड़ी थी। बहरहाल चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत तहसीन पूनावाला जी आपसे कर रहा हूँ। 45 साल तक एक व्यक्ति कांग्रेस में रहता है, देश का राष्ट्रपति रहता है, 45 साल तक, 5 साल देश के राष्ट्रपति रहे, कांग्रेस खुद उनको राष्ट्रपति बनाती है। उसके बाद कांग्रेस का एक सदस्य जो है उनको सम्मान, उनका स्मारक बनने पर ट्वीट करता है कि सरकार का ये फैसला प्रणब मुखर्जी को उनके संघ प्रेम के लिए उपहार है। वो लिखते हैं, दानिश अली, प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय में शीश नवाया। शीश नवाया मतलब प्रणब मुखर्जी के लिए, प्रणब दा के लिए, जो आज हमारे बीच नहीं है, कांग्रेस के नेता रहे, उनके लिए इस तरह का ट्वीट किया जा रहा है। आखिर कैसी कौन सी नफरत हो गई प्रणब मुखर्जी से? जी, अव्वल तो नववर्ष में पहली बार आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, तो आपको, रमेश भाई को, सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके सभी दर्शकों को और टीम को। और प्रणब मुखर्जी से मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे। जब भी मैं राष्ट्रपति भवन भी जाता था उनसे मिलने, हमेशा मुझे पूछा, तब मैं नया नया टीवी पर आता था तो मुझे हमेशा वो हिदायत देते थे। और मैं मानता हूँ उन्होंने देश की और कांग्रेस की सेवा की है। एज फाइनेंस मिनिस्टर मैं कई उनके फैसलों से एग्री नहीं करता हूँ, इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं समझता हूँ काफ़ी सोशलिस्ट थे उनकी थिंकिंग में। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो लाए वगैरह जो चीज़ उन्होंने की, जिसके वजह से मुझे लगता है भारत की इकॉनमी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। बट वो एक पॉलिसी पर हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं। बतौर एक भारतीय, बतौर एक देशभक्त, वो एक देशभक्त थे, उन्होंने देश की और कांग्रेस पार्टी की सेवा की। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमने उनकी तारीफ क्यों नहीं की। और जब उनको सम्मानित किया गया, वो उस मुकाम पर, राष्ट्रपति के मुकाम पर, उस मुकाम पर कि उनको भारत रत्न मिला, इसलिए वो पहुंचे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका दिया।
अब हैरानी की बात यह है कि जो व्यक्ति खुद दूसरी पार्टी से आते वो एक उस व्यक्ति पर टिप्पणी करते जो कांग्रेस में जिंदगी भर कांग्रेस में थे, तो कभी कभी ये पैराडॉक्स भी लगता है। लेकिन मेन चीज यही है कि प्रणब जी से आपके कितने भी डिफरेंसेस हो वो अब हमारे बीच नहीं रहे। हमें उनकी जो मेमोरियल बन रहा है उस पर हम कांग्रेस पार्टी को खास करके खुशी जतानी चाहिए थी। और मैं बस यही अपील करूंगा कांग्रेस पार्टी से, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को अच्छा करें। इससे क्या होगा कि जो देश के असल मुद्दे उस पर फोकस करें, ना कि इस कंट्रोवर्सी से। अब देखिए, ठीक है, आपने बोला नहीं बोला, आपके एक व्यक्ति जो दूसरे पार्टी से इंपोर्टेड है वो आकर बोल रहे, तो मुद्दा ये देश का बन गया। फिर आप मीडिया को बॉयकॉट करोगे, आप मीडिया को कहोगे आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हो। किसने कहा किसी को ट्वीट करने के लिए, एक्स पर पोस्ट डालने के लिए? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर एक कॉन्ग्रेचुलेशन कर देते तो इसमें मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं होती। आप कर देते उसको, उनको कॉन्ग्रेचुलेट। तहसीन जी, दानिश अली का ट्वीट एक तरफ है, वो तो आपने जो कहा ठीक है, वो दूसरी पार्टी से आए हैं। और इसी तरह से जो है तारिक अनवर, वो भी कुछ समय के लिए एनसीपी में चले गए थे, लेकिन वैसे वो कांग्रेसी हैं, उनका भी हमने बयान सुना। दूसरी तरफ एक और कांग्रेस के एक दो नेताओं का और जो है ट्वीट है, बयान है। और उससे भी बड़ा जो मुझे लगता है जो शर्मनाक बात है, कांग्रेस की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया, एक बार नहीं कहा गया कि हाँ भाई इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये छोटापन हुआ ना कांग्रेस का, कि नहीं हुआ? मतलब कोई भी व्यक्ति जिनको एक बड़ा सम्मान मिले, जिनके लिए एक मेमोरियल बनाया जाए, उनका हमें उनकी तारीफ करना चाहिए, खास करके अगर वो आपके संगठन से हो। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स यही सिखाता है। और अगर आपके संगठन से भी नहीं हो लेकिन पॉलिटिक्स में अगर वो देश की सेवा को, तो उसको हमें उसके परिवार को बधाई देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं दिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो लोग कांग्रेस के लिए बोलते हैं, क्योंकि मैं उनके वोट करता हूं, मुझे समझ में आता, देखना चाहिए कि क्या वो लोग के बोलने से कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान होता है। आपके जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो गए, प्रणब जी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको इस तरह से इस वक्त उनके परिवार के प्रति जो भाव अब आ रहा है वो आना चाहिए? क्या ये नहीं होना चाहिए कि संगठन उनको मिलकर मुबारकबाद दे? मुझे लगता है ये सवाल है जो कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को और शीर्ष नेतृत्व को। क्या आपने कम्युनिकेशन की बार बार बात की, आपने कहा कि कांग्रेस को विचार करना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कभी भी किसी नेता का सम्मान हुआ है तो कांग्रेस को वो खराब लगा है। देखिए मैं मेरे पास नहीं, ये बात सर नहीं। आप ठीक है, अभी इस पर डिबेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरे पास एक नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं कि कांग्रेस पार्टी में जब तक गांधी परिवार के आप वफादार हैं और गांधी परिवार के साथ हैं, तब तक तो आपका सम्मान होगा, तो गांधी परिवार तालियां बजाएगा, नहीं तो गांधी परिवार को चीज खराब लगती है कि भाई हमारे समकक्ष कैसे किसी को खड़ा किया जा सकता है। मैं इसमें एक लाइन बता दूं, मुझे नहीं लगता गांधी परिवार किसी को ये चीज कहता है। वो मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे जो अपने आप को ज्यादा वफादार दिखाने के लिए इस तरह की बातें जिससे परिवार को नुकसान होता है। मुझे जितना मैं प्रियंका जी को जानता हूं, तहसीन जी आपकी बात से मैं मान गया कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खुद गांधी परिवार का, जैसे दानिश अली हो सकते हैं, तारिक अनवर हो सकते हैं। आपने प्रियंका जी का नाम लिया, अगर प्रियंका जी एक ट्वीट कर देती कि भाई बड़ी अच्छी बात है, इसका स्वागत है, प्रणब दा हमारे जो है अभिमान थे, देश का अभिमान थे, राहुल गांधी ट्वीट कर देते, अगर वो छुट्टियां मनाकर आ गए हैं न्यू ईयर पार्टी करके, वही एक ट्वीट कर देते। सोनिया जी की तरफ कांग्रेस में मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है वो किन लोगों के पास है, खड़गे जी एक ट्वीट कर देते। अरे दानिश अली के सारी चीजों पर पानी पड़ जाता अगर कांग्रेस के टॉप से एक ट्वीट हो जाता कि हम इसका स्वागत करते हैं, हमें खुशी है। लेकिन सवाल है कि चेले चमटों को गालियां देने से नहीं होगा ना, वो तो ऊपर वालों का मैसेज पढ़ते हैं चेले चमटे। और ऊपर वालों का मैसेज क्या है? ऊपर वालों का मैसेज यह है कि हाँ हम चुप रहेंगे क्योंकि हमें प्रणब मुखर्जी का सम्मान हमको नहीं भाया, अगर भाता तो ट्वीट हो जाता। बहरहाल प्रेम जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि भाई जो तारिक अनवर कह रहे थे कि आपके पास अपनी विरासत नहीं है, इसीलिए आप कांग्रेस की विरासत को आप चुरा लेते हैं, उन्हीं के विरासत को और सम्मान देकर आप लोग खुश हो जाते हैं। नहीं, उनका क्या कहना, महात्मा गांधी एक पार्टी की विरासत है। उनका क्या कहना, सरदार पटेल एक पार्टी की विरासत है। वो तो यही कह रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय किसी एक पार्टी की विरासत है। भाई पंडित मदन मोहन मालवीय को भी लंबे वर्ष तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनी, तब तक भारत रत्न नहीं मिला। पंडित मदन मोहन मालवीय 1920 के दशक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पिता वो मोतीलाल नेहरू जी के मित्र थे। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की
संस्थापना के दिन उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को मंच दिया था, उनके योगदान को आपने शून्य मान दिया, सरदार पटेल के योगदान को शून्य मान लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान को शून्य मान लिया, आपने पीवी नरसिंह राव से नफरत का भाव रखा, उनकी पार्थिव को जो है वो कांग्रेस के मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया, उनका पार्थिव हैदराबाद गया। और ऐसा लिखा गया है पुस्तकों में, विनय सीतापति की पुस्तक जो है उसको आप रेफरेंस ले सकते हैं, कि उनके पार्थिव का अग्नि संस्कार भी पूरा किए बिना वहां से लोग चले गए और कुत्ते नोच कर ले गए उनके पार्थिव को। इससे अधिक अपमान क्या कर सकते थे? ये प्रेम जी, किताब में नहीं, ये उनके बेटे का बयान है। मैंने पिछली बार उनके बेटे का बयान सुनवाया था। उनके बेटे ने खुद कहा कि अब उससे ज्यादा प्रामाणिक क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, उससे अधिक प्रामाणिक क्या हो सकता है? उनके बेटे का बयान है ये, प्रभाकर राव जी का। प्रभाकर राव जी के पुत्र का संभव था। हाँ प्रभाकर राव जी की प्रभाकर राव जी का भी सब ये बाइट है। और प्रभाकर राव जी ने कहा कि नरसिंह राव जी की जो बेटी थी, पुत्री यानी उनकी बहन थी, उनकी बहन ने उन्हें बताया कि आपने तस्वीर देखी, उनकी शव के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये उनकी बेटी ने उनको जानकारी दी। उनकी बेटी कह रही, उनको भारत रत्न दिया गया। किसी कांग्रेस के नेता ने उसका सम्मान करने का प्रयास किया क्या? श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वागत किया, श्रीमान राहुल गांधी ने स्वागत किया, श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने स्वागत किया, किसी कांग्रेस के और कद्दावर नेता ने स्वागत किया। अभी प्रणब मुखर्जी जी की बात है, आप ही के टेलीविजन चैनल पर एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा, शर्मिष्ठा जी ने यही पूछा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसके वो 30 वर्षों तक सदस्य रहे, उसने एक बैठक बुलाकर एक शोक प्रस्ताव तक नहीं पारित किया। ये अपमानजनक नहीं तो क्या है? और अभी जब उनको जब उनके लिए मेमोरियल बनाने की बात की, तो श्रीमती सोनिया गांधी क्या कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बंधन में रहती हैं? श्रीमान राहुल गांधी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन मांगते हैं? श्रीमती प्रियंका वाड्रा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बिना पूछे कोई ट्वीट नहीं करती है? ऐसा हमारे भाई पूनावाला जी का कहना। गजब बात है भाई। एक परिवार है जो अपने परिवार के बाहर किसी भी महापुरुष, और सिर्फ अपने पार्टी की बात नहीं है। अभी श्री मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण किसके कार्यकाल में मिला? नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। शरद पवार जी को पद्म भूषण किसके कार्यकाल में मिला? तरुण गोगोई जी को किसके कार्यकाल में मिला? किसका कार्यकाल था? गुलाम नबी आजाद किसका कार्यकाल है? ये किसके नेता हैं? तरुण गोगोई, क्या हम उनकी विरासत का लाभ हम ले रहे हैं? भाई उनके पुत्र नहीं ले पा रहे। असम से नेता हैं, सांसद हैं, वो तरुण गोगोई की विरासत का लाभ नहीं ले रहे। गुलाम नबी आजाद आज जो है जीवित है, उनकी विरासत का लाभ हम लेने वाले हैं। शरद पवार की विरासत का लाभ हम लेने वाले। मुलायम सिंह यादव जी की विरासत का लाभ अखिलेश यादव नहीं ले रहे, भारतीय जनता पार्टी लेने वाली। क्या तर्क है? क्या बयान दिए जा रहे हैं? ओके, क्यों दिए जा रहे हैं? क्लैरिफिकेशन करना कोई औचित्य है? जी, आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता दूं, मुझे अचानक से याद आया, प्रियंका जी ने हमास के लिए, जब फिलिस्तीन के लिए जो है, हमास नहीं कहना चाहिए, हमास तो शायद शब्द ठीक नहीं है, उन्होंने फिलिस्तीन के लिए जो है कम से कम 1 दर्जन ट्वीट किए। 1 दर्जन ट्वीट उन्होंने फिलिस्तीन के लिए किए। लेकिन अपने ही पार्टी के नेता के सम्मान मिलने पर उनको ट्वीट करने में मतलब तकलीफ हुई, मुझे अजीब लगता है। बोलिए तारिक जी। एक्स पर ट्विटर पर मैं कई ऐसे ट्वीट्स देख रहा हूँ कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, जैसे 31 अगस्त 2020 में सोनिया जी का पत्र शर्मिष्ठा मुखर्जी को, 31 अगस्त कांग्रेस का 2020 2020 हाँ, सोनिया जी का पत्र, जब उनका देहांत हो गया, कंडोलेंसेस का। यहाँ सोनिया जी का पत्र है, मैं दिखा देता हूँ आपके कैमरे में। नहीं होगा, मैं नहीं मना कर रहा। 2020 इसीलिए मैंने साल पूछा आपसे, 2020 आपने कहा ना। हाँ नहीं, तो ये जो एक नैरेटिव है कि सोनिया जी ने रीच आउट नहीं किया, कि गांधी परिवार ने, ये तो उनका लेटर है। उनके भारत रत्न मिलने पर कांग्रेस ने बधाई दी है। सेम पीवी नरसिम्हा राव जी के ऊपर यहाँ पर ट्वीट्स में काफी उनके ट्वीट्स एक्स पे है। तो कांग्रेस बार बार ट्वीट करती है, ऑफिशियल उनके स्टेटमेंट्स भी आए उनके ऑफिशियल हैंडल से। तो ये बात सच नहीं है। सरदार पटेल थे, चाहे जो भी थे, कांग्रेस ने अपने नेताओं को हमेशा सम्मान दिया है। हाँ, इस बार जो भी थे, नहीं, जितने भी उनके नेता थे, क्या कह रहे हैं भाई साहब, जितने भी उनके नेता थे, जो भी सम्मान मिला है,
जो भी सम्मान मिला उस ऐसा पर नहीं करना चाहिए, इतना अपमान मत कीजिए। नहीं, जितने भी उनके नेता थे, जो भी ऐसा उनको अपमानजनक सम्मान। व्यवहार ठीक नहीं है पूना वाला जी। प्रेम भाई, मैं अपनी बात रख दो, अगर आपको इसको ऐसा अपमानजनक व्यवहार मत एक- कीजिए। जो भी उनके सरदार नेता पटेल। थे, ओके, जो ओके, भी एक-एक नेता करके। थे, जितने भी नेता थे, जो भी सम्मान मिला उन सबको कांग्रेस ने हमेशा उसको हमेशा सराहा है, और कांग्रेस ने भी उनको सम्मान देने का काम किया है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई कांग्रेस ने कभी उस पर पीछे हटे। लेकिन आज जो ये बात हुई है कि उनको जो के ऑनर में मेमोरियल बन रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस को उसके बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए। अब स्टेटमेंट अगर कल आए तो मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी। तो इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को थोड़ा जल्दी काम करना चाहिए। ओके, तारिक खान जी, आपको लगता है कि ये सरकार का फैसला सही है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए? और बीजेपी ने बड़ा दिल जो दिखाया है, राजनीतिक मतभेदों से अलग हटकर अपने राजनीतिक जो विरोधी रहे उनके लिए भी, उनको भी सम्मान मिले, इसके लिए तो आप प्रशंसा करेंगे जरूर। ठीक है, थोड़ा सा बीजेपी को अपने नेताओं पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन पे भी देना चाहिए। ठीक है, देखिए जो हमारे बीच में नहीं है वो राष्ट्र की धरोहर हो गया, मेरा ऐसा मानना है। चाहे अटल जी रहे हो, नेताजी मुलायम सिंह यादव साहब रहे हो, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आया, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब भारतीय जनता पार्टी नेताजी का अपमान न करती हो। कोई ऐसा दिन, हर राजनीतिक व्यक्ति का अच्छा बुरा होता है। आप मानते हैं इस बात को? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में कब, बताइए, समाजवादी पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जिक्र किया? कब समाजवादी पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये सब लोग हमारे बीच में नहीं रहे? अच्छा बुरा सबका है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा दिल दुखता है, आप जो लोग हैं उनसे नहीं लड़ पाते क्या? अखिलेश यादव साहब है ना मजबूत नेता, लड़िए ना उनसे, दम नहीं है क्या? बार बार, मतलब मैं थक जाता हूं लोगों से कहते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कि हर नेता का अच्छा बुरा पार्ट रहता है। आप आजादी से पहले के नेताओं को उठा लीजिए, आजादी के बाद के नेताओं को, और उसमें सबको इंक्लूड कर लीजिए, सबको अक्रॉस तक। तो भाई आप या तो फिर मैं एक मिनट रुक रहा हूं, तारिक जी, आ रहा हूं आपके पास। विशाखापट्टनम से हमारे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर रोड शो निकला विशाखापट्टनम में, और ये आप दृश्य देखिए, विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग जुटे थे, कैसे वहाँ पर लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। पवन कल्याण उनके साथ हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, मुख्यमंत्री हैं। और ये दृश्य जो हैं कई लोगों को परेशान करेंगे, इसलिए परेशान करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी उम्मीद लगा कर बैठे थे कि भाई चंद्रबाबू नायडू कब अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वैश्विक नेता बता दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक वैश्विक नेता हैं। और ये लोगों को देखिए कितने उत्साह के साथ, ये लोगों का हुजूम देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का स्वागत करने के लिए लोग विशाखापट्टनम में किस तरह से सड़कों पर उतर आए। और सिर्फ मैं आपसे कहूँगा ये दृश्य नहीं, बल्कि महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों के चेहरों पर जो भाव है, उन भावों को देखिए। कई बार अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ऐसे भीड़ जुटा ली जाती है नेताओं के आने पर, लेकिन इन चेहरों को देखिए, ये भीड़ जुटाई नहीं गई है, ये लोग आए हैं, उनके चेहरों के भाव देखिए, उत्साह देखिए, उमंग देखिए, ऊर्जा देखिए। महिलाएं हाथ जोड़कर किसी तरह से अपना प्रणाम प्रधानमंत्री तक पहुंचा देने चाहती हैं।
तो आंध्र प्रदेश से आप विशाखापट्टनम का दृश्य देख रहे थे, प्रधानमंत्री का रोड शो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद डिबेट पे लौटूंगा मेहमानों के पास, इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना है यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इंसिस्ट। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं विरासत पे सियासत, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी का जो सम्मान हुआ, उनके लिए राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय किया गया और उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं को ये बात नागवार गुजरी है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से या कांग्रेस के किसी भी शीर्ष नेता ने इसका अब तक जो है संज्ञान भी नहीं लिया। इसका जो है इसका समर्थन करना, इसका स्वागत करना तो बड़े दूर की बात है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास तुरंत। जो है पहले खान साहब, मैं पहले सबसे आप ही के पास, तारिक खान जी आपको मैंने रोका था, माफ़ी चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तहसीन पूनावाला और रमनीश वत्स जुड़े हुए हैं। तारिक खान जी, आपने एक बात कही थी, मैं उसी पर आपको वापस लेकर आता हूँ। आपने कहा कि भाई जो लोग चले गए हैं वो तो उनका सब सम्मान होना ठीक है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने तो ये परंपरा शुरू करी, और किसी पार्टी ने ऐसी परंपरा शुरू करी हो तो मुझे बताइए। इसका तो सम्मान होना चाहिए ना। नेताजी को गाली देना बंद करेंगे? आज बीजेपी के प्रवक्ता ये वादा करेंगे कि नेताजी का जिक्र क्यों अच्छे में करें ना। मैं ये कह रहा हूं, हम तो नहीं करते। क्या इस तरीके की परंपरा, एक बगैर लिखित, अनरिटन, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? और हम ऐसा करते क्यों? अतीत के गड्ढे में उतर कर हम काली और सफेद मिट्टी को क्यों उखाड़ते हैं? पता है क्यों निकालते हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है। मैंने कहा वीर सावरकर का अपमान बंद होना चाहिए। वीर सावरकर का अपमान बंद होना चाहिए। तारिक खान जी जवाब दीजिए। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, उसमें एक बार सबकी बात नहीं, आप एक बार बोलिए ना। आप नेताजी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं वो प्रेम जी से जरूर पूछूंगा। मेरा आपसे सीधा सवाल है, सुनिए ना सर, आपकी आवाज कट जा रही है, हम दोनों बोल रहे हैं, तो मेरा आपसे सीधा सवाल है, एक बार कांग्रेस को कह दीजिए कि वीर सावरकर का अपमान करना बंद करे। अपनी बात कह लेने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जब राजनीतिक नेता मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के, जिनका नाम माननीय अखिलेश यादव साहब है, तो क्यों आप उस गड्ढे में रोज उतरते हैं? कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर, नेता, बगैर नेताजी मुलायम सिंह, और आप ही ने सम्मान भी दिया है, मतलब आप ही रोज अपमान भी करते हैं। मेरा सवाल का जवाब नहीं आया तारिक खान जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं आप ही की लाइन पर जा रहा हूं। मैं, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, आज मैं दिल से उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, एक बार आप कांग्रेस को कहिए वीर सावरकर का अपमान करना बंद करे। कह सकते हैं आप? उनकी लीड लाइन के अगर फॉरवर्ड के नेता हैं, उसको, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, जैसे लोहिया जी की आइडियोलॉजी को आगे लेकर आए नेताजी, अब अखिलेश साहब है, तो उस आइडियोलॉजी का जो लीड नेता अभी है आपके बीच में, मेरा मुख्य आधार समझिए, वो अखिलेश यादव साहब है। उनसे मेरा मुख्य प्रश्न समझिए सर, आप आधार छोड़िए, मेरा मुख्य प्रश्न समझिए।
मेरा मुख्य प्रश्न आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूं, आपकी बात का समर्थन करते हुए कह रहा हूं, क्या आप कांग्रेस को यह कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि वीर सावरकर का अपमान बंद करे? अपने नेता की बात कर रहा हूं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब आकर, क्योंकि आपको अपने नेता की बात हो तो आपको खराब लगेगी। एक स्वतंत्रता सेनानी, एक नेता, एक राष्ट्रीय व्यक्ति जिसने जो है इतने साल देश की आजादी के लिए संघर्ष किया कालकोठरी में, उसका अपमान आपको बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन आपको अपने नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। उसके लिए आप चाहते हैं कि एक अंडर बिना लिखी एक लाइन सब मान लें कि जो अब नहीं है उसका सम्मान, लेकिन आपके नेता का सम्मान हो, पर वीर सावरकर का सम्मान नहीं होना चाहिए। यही आप लोगों की छोटी सोच है सर। दिक्कत इसी सोच से है, मुझे इसी सोच से दिक्कत है सर कि आपके नेताजी लेकिन वीर सावरकर माफी वीर, इसी सोच से मुझे नफरत है। और देश आप लोगों की इसी सोच के ऊपर जो है आप लोगों को तोड़ता है, और तब आपको कहता है कि आप लोग डबल स्टैंडर्ड हो। कि आज की जो जनरेशन है, जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, उनसे लड़िए। मेरा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है। क्यों सर, आपसे क्यों नहीं सवाल लड़ूं? आपसे क्यों नहीं सवाल पूछूंगा मैं? तो कह रहा हूं नेताजी का अपमान रोज करना बंद करिए। तो आपको नेताजी का अपमान, मेरा तो वही सवाल है सर। नेताजी के अपमान की चिंता है, वीर सावरकर के अपमान की चिंता नहीं। आपका डबल स्टैंडर्ड है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। ठोक के कह रहा हूं, ये आपको खराब लगे तो लगे, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। जो व्यक्ति आपके पार्टी का है उसका सम्मान हो, बाकी सब भाड़ में जाएं। ये सोच बड़ी छोटी है, आपको भी सोच से निकल कर ना एक बड़ी सोच की तरफ जाना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि आप अखिलेश यादव से लड़ लीजिए ना। अभी आपने खुद ही उनको एक्सपोज कर। नहीं वो सर खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, मैं नहीं करता सर। मैं तो सवाल पूछता हूँ, खुद एक्सपोज हो जाते हैं। देखिए खुद ही एक्सपोज हो गए। देखिए श्रीमान मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से अलंकृत करने का काम किसने किए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। और स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने 2019 में संसद में खड़े होकर यह कामना की थी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वापसी होनी चाहिए। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी के मुंह से मुलायम सिंह यादव जी के लिए अपमानजनक शब्द सुना है? कभी अमित शाह जी के मुख से मुलायम सिंह यादव जी के लिए अपमानजनक शब्द सुना है? कभी जेपी नड्डा जी के मुख से, कभी राजनाथ सिंह जी के मुख से, कभी योगी आदित्यनाथ जी के मुख से? कौन अपमान कर रहा है? हाँ, कुछ घटनाएं हैं जिन पर बात की जाएंगी। जब वो प्रसंग उठेगा तो उस प्रसंग पर उनके जो गलतियां हैं वो गिनाई जाएंगी। अब इसमें अपमान कहां हो जा रहा है? अब जबरदस्ती अब चर्चा कहां चल रही प्रणब मुखर्जी की, और ले आए वो कि मुलायम सिंह यादव को लोग अपमानित कर रहे हैं। कब आपने अपमान किया आखिरी? अशोक जी आप तो इतने जो है सुज्ञ पत्रकार हैं, मुझे बताइए बीजेपी के किस नेता ने मुलायम सिंह यादव जी का कलंकित करने वाला, अपमानित करने वाला बयान दिया? आप बताइए कब आपके स्मरण में? सर इस देश में तो जो है इस देश में बाबर औरंगजेब के नाम पे सड़कें बना दी गई, तो बाकी मुलायम सिंह जी ना, ठीक है, वो उनका तो बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, वो बड़े नेता थे। लेकिन आप सोचिए इनकी पार्टी में नेता कौन है? आजम खान है, जो मां भारती को डायन कह देते हैं। तारिक खान कहें कि आजम खान को पार्टी से निकाल देना चाहिए। अब मां भारती ज्यादा तो पूज्य कोई नहीं है सर, उससे अधिक तो आराधना किसी का नहीं करना चाहिए। सर आपने जब आजम खान जी की बात की तो मुझे एक तर्क सिर्फ, मुझे एक जानकारी, एक मिनट रुकिए सर, मुझे एक जानकारी सिर्फ आ गई कि ये वही जिन दानिश अली ने ये जो ट्वीट करा ना, ये वही दानिश अली हैं कि अमरोहा में एक कार्यक्रम हो रहा था और भारत माता की जय का नारा लग गया था वहां, तो दानिश अली ने इस पर हंगामा कर दिया था कि भारत माता की जय का नारा क्यों लग गया कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में भारत माता की जय का। तो जिनको भारत माता की जय पर जिनको आपत्ति हो सकती है उनको जो है प्रणब मुखर्जी संघी भी लग सकते हैं, और कांग्रेस को इस पर कोई आपत्ति भी नहीं होती। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि मूल विषय से हम मुलायम सिंह जो है मूल विषय से हम हट जाएंगे, तो इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। अभी शर्मिष्ठा जी ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की विरासत नहीं है, एक परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, अभी ये उन्होंने कहा। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है ये उसके जड़ में यही है। अभी खबर जो आई है वो ये है कि 14 तारीख को कांग्रेस के दिल्ली में जो नया मुख्यालय बना उसका उद्घाटन होना है, और उसका उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं करेंगे, उसका उद्घाटन जो है सोनिया गांधी जी के हाथ से होगा।
तो मतलब ये भी आप समझ सकते हैं, कई लोग तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी लिख रहे हैं, मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ जो होगा वो गांधी परिवार के हाथ से होगा, गांधी परिवार का सम्मान होगा तो ठीक है, नहीं तो यही सबसे बड़ी तकलीफ लगती है सब लोगों को। तहसीन जी। मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ, मैं हाँ जी नहीं, मुझे लगता है देखिए जैसे बीजेपी में नड्डा जी अध्यक्ष है बीजेपी के, लेकिन टॉलेस्ट लीडर बीजेपी के माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक उसी तरह अध्यक्ष खड़गे जी है, सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन टॉलेस्ट लीडर जो है वो है राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत बात है। और जहां तक उद्घाटन का सवाल है, मुझे लगता है क्योंकि उसका ऑफिशियल कार्यक्रम के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, जो होगा जब ऑफिशियल उसका इन्विटेशन आएगा तब उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित होगा। अभी उस पर मैं नहीं जानता हूँ 14 को कौन उसका इनॉग्रेशन कर रहा है, लेकिन इतना जानता हूँ कि राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी खड़गे जी के साथ ही मिलकर करेगा, खड़गे जी उनके साथ ही रहेगा। ठीक है, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित हैं, इसलिए उनके हाथ से नहीं करवाया जा रहा है। जैसे सीताराम केसरी एक दलित थे, उनकी धोती खींच करके उनको बाथरूम में बंद करके भगा दिया गया था, इसी तरह से कांग्रेस, कुछ लोग ये लिख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम उनकी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बड़े विनम्रता से, ये तो सारे अटकलें लग रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो दो है। भाजपा और आरएसएस में, भाजपा में एक ही हमारे दलित भाई अध्यक्ष बने थे और आरएसएस में आज तक एक दलित या ओबीसी भाई अध्यक्ष आरएसएस का नहीं बनाया, हेड नहीं बनाया आरएसएस का, और वो मुझे नहीं लगता चेंज होगा। प्रेम शुक्ला भाई बता दें, एक दलित या ओबीसी को कब आरएसएस मुखिया बना देगा, हेड बना देगा आरएसएस का, वो बता दे। ओके प्रेम जी बोलिए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रवक्ता नहीं हूं, इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रवक्ता बयान दे सकता है। अब ये जो है तहसीन पूनावाला बिना कांग्रेस के प्रवक्ता अपॉइंट हुए प्रवक्ता बन सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी गलती नहीं करते। नहीं तहसीन भाई हमारे मित्र हैं, वो कांग्रेस को पसंद करते हैं, कांग्रेस को डिफेंड करने आते हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जिस हिसाब से डिफेंड नहीं करते उससे ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता तो जाके कांग्रेस की और लुटियाई डुबोते हैं। मैं उनकी क्षमता पर, उनकी गुणवत्ता पर संदेह नहीं कर रहा। नहीं ठीक बात है। रमनीश वत्स, ये जो पूरा वाकया है, ये जो पूरा जो चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अशोक जी धन्यवाद सबसे पहले आपको। 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इनकी नीतियों को मुझे लगता है कि लकवाग्रस्त हो गया है, लकवा मार गया है। इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज इनके चाल चरित्र और चेहरे में बस 3 ही लोग आते हैं, नेहरू जी, एक्स-पीएम, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन तीनों के अलावा कोई और किसी का भी स्मारक यदि आप बना दें तो ये चिढ़ जाते हैं और घोर अपमान का उस महान शख्सियत को सामना करना पड़ता है गांधी परिवार से। आज देखिए कि जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनाई गई तो आप देखिए कि इन्होंने उस समय भी किरकिरी की थी। चाहे पीवी नरसिम्हा राव की बात आती है कि 2004 में उनको राजकीय सम्मान तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था और आंध्रा में उनका जो क्षेत्रीय जो स्थल है वहाँ पे जाकर के दाह संस्कार करना पड़ा। ये सारी चीज़ें आज पहली बार तो हुई नहीं है। चाहे सुभाष बाबू जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का जब अध्यक्ष बनाया गया तो किस तरह से सुभाष बाबू को कांग्रेस पार्टी ने अलग थलग किया था। फिर बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने रोका था, आखिर बताइए? नेहरू जी ने ही रोका था, पीएम के सबसे प्रबल दावेदार थे। उसके बाद बात करते हैं कि 1966 में मोरारजी देसाई जी जो प्रबल दावेदार थे, इंदिरा गांधी जी को बनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने मोरारजी देसाई का भी अपमान किया था। सीताराम केसरी की बात करें, के कामराज की बात करें, जगजीवन राम की बात करें, चाहे आप राजेंद्र बाबू, चूंकि मैं बिहार से हूं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर तक मुहैया नहीं कराया गया था। उसके बाद किस तरह से दर्दनाक मौत हुई थी उनकी। उसके बाद फिर बात करते हैं कि आज इनके चाल चरित्र चेहरे को ही देख करके देखिए कि ममता दीदी इनसे मोह भंग हो चुकी हैं। सपा जो इनको साफ करना चाहती है, आप इनको पाप मानती है, और उधर से उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं,
उन कुठाराघात करने के लिए। ये सारी चीजें जो हो रही है कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों हो रही है? इतनी पुरानी पार्टी आज आपके साथ विपक्ष में इंडिया अलायंस जिसने गलवैया किया था 2024 के चुनाव में, आज उनके साथ नहीं है। ये सारी चीजें क्यों हुई? इनके साथ इसलिए हुई है कि इनकी नीतियां जो है आज पूरी तरह से विफल हो गई है। आज देखिए कि किस तरह से इशरत जहां जैसे दिल्ली दंगे का आरोपी जो है, अभी मैं बहुत देर बाद आया हूं अशोक जी, थोड़ा सा 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे। नहीं, दिल्ली दंगे का आरोपी को आप सम्मान दे देते हैं। यासिन मलिक जैसे लोगों को आप एक्स पीएम मनमोहन सिंह ने सम्मान दिया था, और आज देखिए कि जैसे ही आता है नहीं सम्मान देने की बात आती है, आप बताइए प्रणब दा को सम्मान देने की बात आती है। ब्रेक के बाद आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आता हूं मैं, आखिरी ब्रेक के बाद मैं आता हूं आखिरी सवाल पर, इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलो दो टूक आप देख जल्दी से। तहसीन जी, विरासत पे सियासत, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी रमनीश ने सरदार पटेल की बात की तो मुझे याद आया, सरदार पटेल का स्टैचू जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। उस पर लोग जाते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, बताते हैं कि हम यहाँ गए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व गांधी परिवार की आज तक एक तस्वीर नहीं आई कि उन्होंने उस विरासत को जाकर सम्मान दिया और कहा हो कि हाँ देखो हम यहाँ पर हैं। तो ये तो बात बार बार उठेगी ना कि भाई गांधी परिवार के अलावा बाकी सब जीरो हैं। नहीं, ये बात सही नहीं है। सरदार पटेल के परिवार को सम्मान और आदर, और सरदार पटेल को सम्मान और आदर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। उससे मैं इनकार नहीं कर रहा। उनकी स्टैचू से इतनी नफरत क्यों है कि एक बार नहीं जा सकता कोई गांधी परिवार का? मुझे नहीं लगता उनके स्टैचू से किसी को कोई नफरत है, उनकी प्रतिमा से किसी को कोई नफरत है। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, अभी ये जो राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है प्रणब मुखर्जी साहब के लिए, या जो बाकी इनका जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उस पर जो मुखर्जी परिवार है उनको बधाई देने की जरूरत है। लेकिन जहां तक सवाल सरदार पटेल का रहा है, पहले से आरएसएस की साजिश रही है। और मैं सरदार पटेल का एक आपको स्पीच सुनाता हूँ। ये पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है, उन्होंने नेहरू जी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अक्सर ये हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे नेता और मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ। ये बात ओपन है, सार्वजनिक है। और पटेल और नेहरू ये ही दो भारत के स्तंभ थे जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र को लाया और उसको बढ़ाया गांधी जी के आशीर्वाद के साथ। सरदार पटेल की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर उनकी गाड़ी उनके परिवार से वापस खींच करके विदेश मंत्रालय, 24 घंटे भी नहीं हुए थे उनकी मृत्यु को। इतना तो कम से कम उनका सम्मान। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सरदार पटेल के जो सहायक रह चुके उनकी किताब में लिखा है। मणिबेन उनकी बेटी, सरदार पटेल की बेटी, जितनी भी उनके पास पैसा था कांग्रेस पार्टी का वो लेके गई, और किताबों में लिखा है कि नेहरू जी ने उनसे एक बार नहीं पूछा कि भाई अब क्या करोगी, कैसे रहोगी, क्या परिवार में है। उन्होंने पैसे लिए और कहा थैंक यू सो मच। तो ये मणिबेन एमपी थी कांग्रेस सर, ये जो मैं फैक्ट कह रहा हूं, वो एमपी थी कांग्रेस की। नहीं, बट वो एमपी थी कांग्रेस की। अरे कांग्रेस की एमपी बनाया, कुछ थी, लेकिन आप वो ये सब किताबों में दर्ज है सर, ये सब फैक्ट दर्ज है। मैं उन्होंने ये बात नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है। 24 घंटे में गाड़ी खींच ली जाती है किसी की मृत्यु के बाद उनके ये दोनों जो तथ्य है, अशोक जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, ये दोनों जो तथ्य है ये थर्ड पर्सन ने लिखा है। वो जैसे वो थर्ड पर्सन, जैसे वो संजय बारू, ऐसे सारे तथ्य थर्ड पर्सन से आते हैं, लेकिन उसके फैक्चुअल डिटेल्स होते हैं। गाड़ी 24 घंटे में ले ली, फैक्चुअली दर्ज है। ये आप विदेश मंत्रालय की रिकॉर्ड में जाकर
जाकर देख सकते हैं, उनसे गाड़ी ले ली गई थी जो उनके पास विदेश में। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा सर, थर्ड पर्सन ने कहा, लेकिन ये सारी चीजें फैक्ट है सर। और राजेंद्र प्रसाद जी के अंतिम उनका संस्कार हो रहा था, वहां जाने से रोका गया, सरदार पटेल, ये सब चीजें दर्ज है सर। चलिए तारिक खान जी 30 सेकंड में सिर्फ। अशोक जी, संविधान की प्रतियां लेकर के राहुल गांधी जी हर जगह घूमते हैं, लेकिन संविधान निर्माता का अपमान भी तो इन्होंने ही किया था ना। ठीक है, हाँ। ओके, एक मिनट, तारिक खान प्लीज, मेरे पास समय नहीं है। तारिक खान 30 सेकंड, तारिक खान, भूल जाना चाहिए। तारिक खान, आप कह रहे हैं, देखिए आधी अधूरी बात कैसे, आप कह रहे हैं कि सिर्फ गांधी परिवार की 17 लोगों की स्मृति स्थल वहां पर बनाए गए हैं राजघाट के आसपास, तो सब तो गांधी परिवार के नहीं। और प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि गांधी जी को गांधी पिक्चर आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। तो कितने अपनी जो राष्ट्रीय नेता हैं या राष्ट्र निर्माता हैं, उनकी कितनी इज्जत अभी की सरकारें कर रही है, सब दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि जो आपने बात कही उसको बीजेपी से भी अनुरोध करता हूं कि पार्टी से लड़े, जो नेता हमारे बीच में नहीं रहे, चाहे अटल जी हो, जो भी है, उनका सब होना चाहिए। ठीक है सर, एक छोटा सा आपको फैक्ट बता दूं, वो ये कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनकी समाधि दिल्ली में बनाने से गांधी परिवार ने मना कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने भूख हड़ताल की धमकी दी थी, कहा मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि यहां नहीं बनाएगी। उसके बाद गांधी परिवार ने लाल बहादुर की शास्त्री जी की समाधि दिल्ली में बनाने का तय किया। और संजय गांधी की समाधि वहां किस हैसियत से है, यह आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, गांधी परिवार के थे। अंतिम वर्ड प्रेम शुक्ला जी आपका। देखिए, गांधी परिवार ने किसी को अपमानित करने से जो है छोड़ा ही नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू को अपमानित किया, सरदार पटेल की जो वहां पर बना है उनका स्मारक, आज तक सोनिया गांधी गई क्या, आजकल राहुल गांधी गए क्या, आजकल प्रियंका वाड्रा गई क्या, क्यों नहीं गई? और सरदार पटेल को भारत रत्न, नेहरू जी को भारत रत्न मिल गया, इंदिरा जी को मिल गया, राजीव जी को मिल गया, और सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं। जिसने भारत की सारी रियासतों को एक किया वो भारत रत्न नहीं। जी, गजब का जो है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इसी में आते हैं सर। भीमराव अंबेडकर जी को नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय को। जी बिल्कुल। चलिए, ये डिबेट लंबी जाएगी और मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि आगे इस पूरी डिबेट में क्या होता है, लेकिन आज के लिए समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।